हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने मेन पॉइंट्स लिखने हो, फर्स्ट वन बहुत सिंपल वर्डिंग में बोल रहा हूँ, छोटे छोटे वर्डिंग में फॉर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप डिटेल पढ़ो, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, पूरा एक एक चीज़ निकाल के रख दी आपके सामने विद एक्सप्लेनेशन। पहला पॉइंट लिखिए मैटर के रिगार्डिंग। मैटर में लिखिए एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, और मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरा पॉइंट लिखिए एटम इज द स्मॉलेस्ट वन दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट लिखिए एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फोर्थ पॉइंट लिखिए एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स are same in their masses, size, shapes, volume, etc. अगले पॉइंट में लिखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप्स, मासेस, वॉल्यूम एंड देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगले पॉइंट में लिखिए when atoms of the same or different substances combine together they form compound atoms or molecules। हम जानते हैं कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सेम टाइप के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन व्हाई। डिफरेंट टाइप के एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं लेकिन फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड बनते हैं, और जब एटम्स कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जब कभी एटम्स कंबाइन होते हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन देयर सिंपल प्रोपोर्शंस। फिर हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होके, ये दो एटम्स आपस में कंबाइन होके दो से ज़्यादा कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। और फिर लिख सकते हो एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सभी पॉइंट्स कहीं ना कहीं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए ध्यान से, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन और इंक्लूड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आपको याद होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, दैट इज द गेल-साइक्स लॉ। इस पूरी थ्योरी में आप देखिए प्रीवियस वीडियो और अभी भी मैंने जो पॉइंट्स बताया उसमें कहीं गैसेस का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पॉइंट्स लॉज एक्सप्लेन हो गए बट लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं हुआ यहाँ पे। सेकेंड वन, इन्होंने कहा कि जो एटम्स है सेम सब्सटेंस के एटम्स हमेशा आइडेंटिकल होंगे मासेस में। देन व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स? ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये अगले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में भी आएगी डिटेल में। डू यू नो आइसोटोप्स? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आइसोटोप्स मीन्स two or more atoms of the same elements having different atomic masses। एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मासेस डिफर करें। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स को आपने लिखना हो तो आप कह सकते हैं इट्स अ कंडीशन एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस belonging to the same atom। प्रीवियस थ्योरी में कहा गया कि एक ही एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे सबके मासेस सेम होंगे। यहाँ कह रहे हैं कि भाई आइसोटोप्स भी तो होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब है एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके मासेस अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन के लिए 3 एटम है, 1H1, 1S2, 1S3। तीनों के मासेस अलग अलग हैं। मासेस ऊपर लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट को आप ऐसे सिंबलाइज कर सकते हो, ये उसका मास नंबर है और ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द
कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करते, वरना हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट के 3 अलग अलग मासेस के एटम है। कार्बन देखिए, आपने नाम सुना होगा कार्बन 12 एंड कार्बन 14। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस अलग अलग है। सो सेकंड पॉइंट यही है। पहला पॉइंट लिमिटेशन में अगर लिखना है तो पहला गैलो-सैक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं करता, दूसरा आइसोटोप्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। Why atoms of same elements may have different atomic masses? उन्होंने कहा था कि हमेशा सेम होंगे, वहाँ पे सेम होंगे लेकिन यहाँ डिफरेंट। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, डिफरेंट एटम्स जो है, डिफरेंट एलिमेंट्स के उनके मासेस भी सेम हो सकते हैं। उन्होंने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव ऑलवेज डिफरेंट मासेस, साइज, शेप्स, बट यहाँ कह रहे हैं कि सेम भी हो सकते हैं। मतलब ये आइसोबार्स के कंसेप्ट को अगर हम गलत करें तो ठीक है, नहीं तो हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मासेस belonging to the different elements। जैसे सपोज कैल्शियम है 2040, कैल्शियम का मास नंबर 40 है, और आर्गन है, इसका भी मास नंबर 40 है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाएंगे। डाल्टन्स की पुरानी थ्योरी है, जो मेन थ्योरी, उसमें कहा गया था कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मासेस हमेशा डिफरेंट होंगे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके मासेस सेम है। कहने का मतलब है दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन गैलो-सैक्स लॉ, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उनके नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एक ही सब्सटेंस 3 स्टेट या 4 स्टेट या अदर स्टेट्स में कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या चेंजेस आ जाते हैं। मैटर वही है, सब्सटेंस वही है, स्टेट्स वेरी करके। सो दीज आर सम लिमिटेशंस व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फर्दर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हैड बीन मॉडिफाइड। अब आपने ये पढ़ना है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हैड बीन मॉडिफाइड, और वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, ठीक है, जिसमें आपको, वैसे मेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यही है, लेकिन वो पुरानी थ्योरी थी, ये दूसरे साइंटिस्टों ने मॉडिफाइड की, इसलिए आप इसको अलग से पढ़ते हो। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसे आप मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कहते हो। बेटा इस थ्योरी में वो सभी लिमिटेशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। जैसे इस थ्योरी का मेन पॉइंट है, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर एज इंडिविजुअल। मतलब इन्होंने कहा एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। According to this theory, well, point atom is no longer considered as individual. That means atom, we can't say it is the smallest particle, because atom can be further subdivided to the electrons, protons, neutrons as subatomic particles. इन्होंने कहा एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्लासिफाई या डिवाइड करा जा सकता है। हालांकि इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं जो वहां पे डिस्कशन था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may have different atomic masses।
एक ही एलिमेंट के एटम्स के मासेस अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। अगला पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स may have same atomic masses, that is the concept of isobars, मैंने अलग से डिस्कस करा था। ठीक है, इन्होंने कहा atoms combined together to form a compound. Atoms is not necessary that always a simple ratio. ये जरूरी नहीं कि जब एटम्स कंबाइन होकर कोई कंपाउंड एटम्स बनाएंगे तो हमेशा रेशियो सिंपल ही होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, C12H22O11. Do you know the formula? This is the formula of sugar. ठीक है, या फिर आप सुक्रोज भी कह सकते हैं। इसमें बेटा जो रेशियो ऑफ मासेस होंगे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, जरूरी नहीं 1:2, 2:3 ऐसे होंगे, सिंपल नहीं होंगे। इट इज नॉट अ सिंपल रेशियो। और इसके अलावा एटम जो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड था, वो पॉइंट भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, पहले 4 पॉइंट एक बार सब सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल, इट कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट मासेस, पहले ऐसा नहीं था। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मासेस, पहले ऐसा नहीं था। मतलब आइसोटोप्स और आइसोबार्स डाल दिए। इसके बाद एटम्स कंबाइन होंगे, जब कभी कंपाउंड एटम्स बनाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल रेशियो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड कर रहे हैं। Atom can be destroyed, डिस्ट्रॉय हो सकता है according E equal to mc square, and can be created by artificial, ये पॉइंट समझना, ये ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता, ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू हम जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा आपके पास बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। अगर आप इस पे हीलियम अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड करो तो आप देखोगे बेरिलियम कन्वर्टेड टू कार्बन। मतलब मैंने बेरिलियम से कार्बन जनरेट कर लिया। ये जो सन पे होने वाली रिएक्शंस हैं, जैसे प्रोटियम्स कंबाइन विद अनदर प्रोटियम, ठीक है, टू गिव ट्रिटियम। पहले ड्यूटेरियम बना लो, ठीक है, और फिर ड्यूटेरियम फिर प्रोटियम से कंबाइन हो गया, ट्रिटियम बन गया। ट्रिटियम फिर किसी प्रोटियम से कंबाइन हो गया तो हीलियम बन गया। दिस इज द म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, जिसको एक एटम को दूसरे एटम में जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब आप ना ये पॉइंट्स बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, बट एक बार मैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट समराइज कर देता हूँ आपके सामने। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इंक्लूड फर्स्ट वन,
atom is no longer considered as individual. It can be further subdivided in electron, proton, neutron. Pehla point. Second point, atoms of same elements may have different atomic masses, just like isotopes. Third point, atoms of different elements may have same atomic masses. That is the concept of isobars. इसके बाद atoms combined together, it is not necessary to always combine in simple multiple proportions. Their proportion may be complex, जैसे 12:22:11. It is not a simple ratio. And then atom can be destroyed by energy mass equation and can be created by artificial transmutation. हालांकि देखो आप कह सकते हो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लिमिटेशंस थी जो पहले सारी लिमिटेशंस कवर अप नहीं हुई, जैसे गैसियस लॉ, गैलो-सैक्स लॉ का कोई कंसेप्ट नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें नहीं इंक्लूड हुई, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, एटम्स के सेम टाइप के एटम्स एलिमेंट्स के कंबाइंड क्यों होते हैं, ठीक है, ये फर्दर एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है जो रिमेनिंग अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए, बट दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, सो वॉच इट अगेन, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करो, कोशिश करो अपनी वर्डिंग में लिखने की। इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा बाय टुमारो, तब तक आप इसको प्रॉपर स्टडी करिए, जो कोई डाउट्स है तो मुझे आप कॉल करिए या SMS करिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।